So here today I am with section 4 from Negotiable Instruments Act 1881. Dear students, in last session we just completed about the definition of the negotiable instruments. हमने इसकी definition की थी जो mention थी section 13 के अंदर, and the students who have not watched that session, on the top you can see on the I button, this is the link for this. Go and watch it out first of all. आज हम जानेंगे one of the major part of negotiable instrument या one of the kind, this is promissory note. Promissory note से हम अपना syllabus start करने वाले हैं. This is given under section 4. इसके meaning को डिटेल में जानेंगे. Dear students, first of all आपको जानना क्या ज़रूरी है कि जो हमारा ये promissory note होता है ये कैसे बनता है, क्या होता है. तो देखिए, एक एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से इसको समझेंगे. सपोज A है, ए क्रेडिट पर सेल करता है बी को. बी के पास पैसे नहीं है देने के लिए, वो कहता है सर मुझे क्रेडिट पे दे दो. तो ए क्या बन गया यहाँ पर? क्रेडिटर. बी क्या है यहाँ पर? डेटर. सेल करी है क्रेडिट पर. तो भैया ए को इन रिटर्न तो कुछ चाहिए ना बी से, कि मुझे कुछ तो प्रूफ दे कि कल तू मेरा पैसा भी ना दे, है ना, मेरा पैसा ना डूब जाए. तो बी एक प्रोनोट बनाकर देता है. इसको बोलते हैं हम प्रोमिसरी नोट या प्रो नोट. तो बी एक प्रोनोट बनाकर देगा, मींस यानी जो पैसा जिसको देना है, जो पैसा देनदारी में है, बी डेटर है, तो ये बनाता है प्रोनोट को. और बी जो प्रोनोट बनाता है या पर्सन हु मेक्स, उसको हम बोलते हैं मेकर. राइट डियर स्टूडेंट्स, नेम को अच्छे से ध्यान में रखिएगा. ही इज द मेकर. तो कहीं पर अगर ये लिखा हो कि प्रोनोट का मेकर कौन है, मतलब उस पर्सन को पैसे देने हैं, वो डेटर है. एंड जिसके फेवर में वो बनाया जाता है, मतलब बी यहाँ पर ये लिखेगा ना, आई ओ मनी टू ए. आई कौन? बी ओ मनी टू ए, मतलब बी को देना है ए को पैसा. तो ए यहाँ पर क्रेडिटर है, और जिसको पैसा देना है उसको हम क्या बोलते हैं? पेई. तो मेकर इज द पर्सन हु मेक्स द प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ द पेई. पेई कौन होता है? जिसको पैसा देना है. आई होप आपको एग्जाम्पल पूरा अच्छे से समझ में आया. मैंने बहुत अच्छे से नेम सारे डिस्कस किए हैं. दो पार्टीज होती हैं, एक होती है मेकर, एक होती है पेई. मेकर जिसने सेल पे सामान, क्रेडिट पे सामान खरीदा है और उसको अभी पैसे देने हैं बकाया. सो यहाँ पर इस प्रोनोट में क्या लिखा जाएगा कि बी ओज द मनी टू ए विच विल बी पेड आफ्टर 3 months. ओके. अब यहाँ पर सेकेंड थिंग जो जाननी है कि जरूरी नहीं है कि ए को ही डायरेक्ट पैसा जाए. यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता है आई ओ मनी टू ए और ऑन हिज ऑर्डर. ठीक है, या तो मैं ए को पैसा वो करूंगा, या फिर जो भी वो जिस पर्सन का ऑर्डर करेगा मैं उसको जाके दे दूंगा. जैसे ए ने कहा लेटर ऑन कि भैया मेरे को नहीं, जाके सी को पैसा दियो. तो सी यहाँ पर कौन हो गया? उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग, मतलब ए ने सी के नाम उसको एंडोर्स कर दिया. एंडोर्स का मतलब है कि जो पैसा किसी पर्सन से आपके पास आना है प्रोमिसरी नोट के द्वारा, आप उसको किसी तीसरे को पहुंचा देते हो. बी को कहते हैं कि यार मेरे को भी देना है, सी को जाके तू ही दे इस नोट के थ्रू, मतलब मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, गिव दिस मनी इन फेवर ऑफ मी टू सी. मीन्स आई एम एंडोर्सिंग योर प्रोनोट टू अदर पर्सन. और ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही पार्टी को एंडोर्स करना. अब सपोज बी जाएगा सी को देने, तो सी कह देगा जाके डी को दे दे. डी को जाएगा देने, डी कहेगा. सो दिस प्रोसेस गोज ऑन. ओके, दिस इज सो एंड सो ऑन. सो दैट्स वाई प्रोनोट में ये नहीं मेंशन होता है कि कितनी पार्टीज को दिया जाता है. इट कुड बी एनी नंबर ऑफ पेज. सो ओरिजिनली में वो ए को ओ करता था और साथ में उसने लिखा और ऑन हिज ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब है कि उसके नाम से अगर वो किसी और को फर्दर पहुंचाना चाहता है तो वैसे पैसा चला जाएगा. अंडरस्टूड. मेकर, पेई, एंडोर्स क्या होता है, एंडोर्स किसको किया जाता है. आई होप आपको एक इंट्रो पता लग गई. मैंने यहीं पे ही आपको पूरा सेशन क्लियर कर दिया वैसे तो. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस सेक्शन 4 में क्या मीनिंग दिया गया है प्रोमिसरी नोट का, ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो. द लिटरल मीनिंग ऑफ प्रो नोट इज दैट इट इज अ नोट बाय विच अ पर्सन प्रोमिसेस टू गिव द मनी टू द अदर पर्सन. प्रो नोट एक तरीके का प्रॉमिस होता है. जैसे ए को इन रिटर्न कुछ चाहिए था, तो उसने प्रो नोट लिखवा लिया बी से कि भैया कल अगर तू मेरा पैसा नहीं देगा, इसके बेसिस में मैं कोर्ट में तेरे ऊपर केस फाइल करूंगा. तूने अपने हाथों से लिख के दिया है मुझे, तू मेरे को पैसा ऑन करता है. सो इट इज अ नोट बाय विच पर्सन एक प्रॉमिस करता है कि मैं आपको पैसा लौटा दूंगा. सेक्शन 4 में क्या डेफिनेशन दी गई है? इट स्टेट्स दैट अ प्रोमिसरी नोट is an instrument in writing
ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सारे रिटन में ही मिलेंगे, जो क्या कंटेन करता है, एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, मीन्स किसी कंडीशन पे नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आई ओ मनी टू ए एंड आई विल पे अपॉन ऑन हिज मैरिज। तो मतलब आप एक कंडीशन के साथ उसको दे रहे हो, भाई उसकी शादी होगी तब मैं पैसे लौटाऊंगा। कंडीशन नहीं भी हो पूरी, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए जो कभी पूरी ही ना हो। हाँ, आप एक कंडीशन ऐसी रख सकते हैं जो कि कंडीशन ये है जिसके चांसेस वो होगी ही होगी, बट नॉट राइट नाउ, इट कुड बी इन लेटर टाइम। सो अनकंडीशनल नहीं होता है एंड इट इज साइंड बाय द मेकर। आई टोल्ड यू, साइन कौन करता है, उसको बनाता कौन है, मेकर, मीन्स जिसको पैसा देना है। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, मीन्स उसी पर्सन को ही पैसा देना है या फिर उसी के ही ऑर्डर पर, ये नहीं किसी और पर्सन के ऑर्डर पर, या तो ए को या ए के ऑर्डर पर, अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, राइट। Now I have certain illustrations, there are various number of illustrations we have, जिनसे आपको हर केस में ये पता लगेगा कि ये promissory note है या नहीं है। So हम एक को नंबर हर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर A है, A साइन कर रहा है इंस्ट्रूमेंट, मतलब A यहाँ पर क्या है, मेकर है। ए पैसा ओन करता है किसी का, ए को किसी का पैसा देना है, वो साइन करता है कि इंस्ट्रूमेंट इन फॉलोइंग टर्म्स। तो हर प्रोनोट में देखना ऐसा लिखा है तो आपने बताना क्या ये सही लिखा है, क्या ये प्रोनोट वैलिड होगा या नहीं होगा। सो फर्स्ट केस इज आई प्रोमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500। क्या बोला गया यहाँ पर कि मैं बी को ओ करता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ टू पे बी, या तो बी को दूंगा या उसके ऑर्डर पर ₹500। सारी बातें क्लियर है, मनी भी रिटर्न क्लियर है, जिस पर पार्टी को देना है उसका भी नाम क्लियर है, उसने प्रॉमिस के थ्रू भी बताया है, तो ये पूरा एक वैलिड है। तो यस, दिस इज अ वैलिड प्रोनोट। नेक्स्ट इज आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी ₹1000। मैं अपने आप को एक्नॉलेज में लेकर ये बात कह रहा हूँ कि मैं बी को ₹1000 देनदारी बनती है, या मुझे बी को ₹1000 देने हैं। आई एम इंडेटेड टूवर्ड्स बी एंड दिस टू बी पेड ऑन द डिमांड और वैल्यू रिसीव्ड। मीन्स ये या तो जब भी बी डिमांड करेगा उसको तब दे दूंगा, या फिर जैसे ही उसको ₹1000 की वैल्यू रिसीव होगी वो तब पे करेगा। तो टाइम बिल्कुल सही है, कंडीशन उसने दोनों दे दी, डिमांड पर पे करूंगा या वैल्यू रिसीव्ड। बी जिस दिन डिमांड कर लेगा, ला भैया मेरे पैसे दे, उसको देना है, तो ये भी एक वैलिड प्रोमिसरी नोट होगा। देन वी हैव मिस्टर बी। प्रोनोट में क्या लिखा है, मिस्टर बी आई ओ यू ₹1000। तो क्या ये रिटर्न सही है, कौन, आई का नेम कहाँ, मतलब किसने, कैसे, एंड इट्स जस्ट दैट, और ना यहाँ पर टाइम पीरियड है व्हेन टू पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, ना यहाँ पर प्रॉमिस लिखा गया है कि आई प्रॉमिस टू पे यू। सो दिस इज नॉट अ गुड प्रोनोट एंड इट इज नॉट वैलिड। नेक्स्ट इज आई प्रोमिस टू पे ₹500, मीन्स मैं 500 प्रॉमिस करता हूँ देना बी को, एंड ऑल अदर सम्स विच शैल बी ड्यू टू हिम। अब देखिए यहाँ तक बनता तो ये प्रोनोट सही था, बट अब ये ऑल अदर सम्स आ गया तो ये एक एम्बिगियस अमाउंट है। कोई नहीं जानता ऑल अदर सम्स में कितनी अमाउंट रहेगी, हमें क्या पता भैया और कितना पैसा देना है। 500 तो तुमने लिख दिया, बाकी का ऑल अदर लिख दिया। सो दिस इज नॉट इन क्लियर टर्म्स, दैट्स वाई ये भी आपका वैलिड नहीं है। नेक्स्ट इज आई प्रोमिस टू पे बी ₹500। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल 500 देने हैं बी को। फर्स्ट डिडक्टिंग देयर आउट एनी मनी विच ही मे ओ मी। पहले लेकिन मैं वो सारा पैसा काटूंगा जो उसको देना बनता है मेरा। मीन्स आपको तो 500 देने हैं ये पता है, बट उस बी को भी आपको पैसा देना है, लेकिन वो कितना देना है यू हैव नॉट मेंशन दैट, एंड दिस इज आफ्टर डिडक्टिंग दैट अमाउंट। तो आप इतना कुछ नहीं लिख सकते, दैट्स अ कंडीशन, एंड विच कंडीशन, जो आपने क्लियर टर्म्स में भी नहीं लिखी है। सो दिस इज नॉट अ वैलिड प्रोनोट। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव, ए ही लिख रहा है ये सब बातें, आई प्रोमिस टू पे बी ₹500। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, उसने 500 लिखे हैं। 7 days आफ्टर माई मैरिज विद सी, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ ये पे जब ही करूंगा जब मेरा क्या हो जाएगा, मैरिज हो जाएगी सी के साथ। अब देखिए जो ये था यहाँ पर क्या था, हर जगह पे है, पे पे, लेकिन थर्ड जो एग्जाम्पल था इसमें सिर्फ ओ था, पेमेंट टाइम नहीं लिखा कब पे करोगे, इसलिए ये
क्या था, इनवैलिड। अब यहाँ पर क्या है, प्रॉमिस टू पे तो है, बट पेमेंट जो टाइम जो 7 days लिखा है, मैरिज विद सी, हु नोज आपकी शादी हो ना हो, दिस इज अ कंडीशन। एंड सी के साथ होनी है नहीं होनी है, दिस इज नॉट सर्टेन। तो जो कंडीशन सर्टेन ही नहीं है, मीन्स दिस इज अनसर्टेन इन नेचर, सो यू कैन नॉट इंक्लूड दिस कंडीशन इन योर प्रोनोट, एंड दैट्स वाई दिस प्रोमिसरी नोट इज इनवैलिड। राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, आई प्रोमिस टू पे ₹500, यहाँ तक फिर ये वैलिड है, प्रॉमिस किए जा रहे हैं और बी का नाम भी है, 500 देने हैं। कंडीशन क्या लिख दी, ऑन डीज डेथ, डी की डेथ पर ही मैं दूंगा। चलो ये यहाँ भी मान लिया कि कंडीशन वैलिड रहेगी कि डेथ तो देखिए होनी ही होनी है, चलो ये सर्टेन कंडीशन है। बट प्रोवाइडेड डी लीव्स मी इनफ टू पे दैट सम, कि डी इतना कुछ छोड़ जाए कि मैं उसका वो सम भी उतार दूं। तो दिस इज अ जस्ट अमाउंट जो आप दूसरे को कंफ्यूज करने के लिए लिख रहे हो, आपको देना ही नहीं है पैसा, और अनसर्टेन चीज लिख रहे हो विदाउट एनी वर्थ, सो दिस इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट। लास्ट एग्जाम्पल जिसमें ए लिख रहा है, आई प्रोमिस टू पे बी ₹500, मैं फिर से पे करूंगा बी को, मैं प्रॉमिस करता हूं, वैलिड है यहाँ तक। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, and to deliver to him my black horse on 1st January next। मतलब 500 रुपये तो मैं उसको ओ करता हूँ, वो मैं दे दूंगा, बट बाकी के जो पैसे हैं उनमें मैं उसको उसके नाम का एक अपना ब्लैक हॉर्स दूंगा जो जनवरी नेक्स्ट तक दे दूंगा। तो एज आई सेड, प्रोमिसरी नोट में यू कैन नॉट इंक्लूड और यू कैन नॉट राइट एनी पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन कैश ही होना चाहिए, पेमेंट ऑफ मनी ही मेंशन होना चाहिए, पेमेंट इन काइंड इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोमिसरी नोट, एंड दैट्स वाई ये भी प्रोमिसरी नोट वैलिड नहीं होगा। तो अब आपने सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं एज वी डिस्कस फ्रॉम ए टू एच, एंड हेयर इंस्ट्रूमेंट्स ए एंड बी जो है, द ओनली 1 and 2, फर्स्ट 2 आर ओनली द प्रोमिसरी नोट्स, बाकी सब जो है वो प्रोमिसरी नोट्स नहीं है। All right, dear students, so one thing here is I have given for you एक यूजुअल फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट कैसे बनता है और उसको कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक सैंपल लिया है। इट शुड बी इन अ बॉक्स, और बॉक्स में ऊपर मेंशन होती है अमाउंट, इधर मेंशन होती है डेट जिस दिन प्रोनोट लिखा गया है। राइट, तो यहाँ पर क्या है, 3 months आफ्टर द डेट, जो यहाँ पर डेट मेंशन है 12th में, इसके बाद 3 months काउंट कर लीजिएगा। आई प्रोमिस टू पे रामचंद, द पर्सन जिसको पैसा देना है, तो रामचंद यहाँ पर कौन है, पेई जिसको पैसा मिलेगा। आई कौन है यहाँ पर, नीचे नेम देखिए, प्रेमदास, प्रेमदास है मेकर इसका, तो उसने अपने नीचे साइन भी करे हैं और नाम भी लिखा है, प्रॉमिस भी कर रहा है और पे कह भी रहा है, और 3 महीने बाद कह रहा है मैं दूंगा, तो सारी बातें वैलिड है। और बियरर पर मेंशन सम क्या है, यस सम भी है ऑफ ₹500 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, तो सारी बातें हैं, ये एक वैलिड प्रोमिसरी नोट है और ये एक सही तरीके से लिखा गया है। सो आई होप आपको ये सैंपल देखकर क्लियर आइडिया हो गया कि प्रोमिसरी नोट कैसे बनाया जाता है, और ये एग्जाम्पल्स देखकर मेंशन ये हो गया होगा कि क्या चीज़ें हमें इंक्लूड नहीं करनी चाहिए और प्रो नोट को कैसे बनाना है। सो विद दिस डियर स्टूडेंट्स, दिस सेशन केम टू एन एंड। I hope you enjoyed this and you get clear knowledge about the promissory note. This is one of the examples of negotiable instruments. Get in touch with us through mail. You can mail us your queries, your doubts, your suggestions, or you need any notes. So you can mail us. You can follow us on Telegram, on Instagram. Till then, keep watching, keep sharing.